तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंपाउंड एंट्री को किस तरीके से लेजर में पोस्ट किया जाता है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि फर्स्ट पार्ट है लेजर पोस्टिंग का, वो पहले आप सीख लीजिए, उसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद हम कंपाउंड एंट्री इजीली समझ पाएंगे क्योंकि हमें सिंपल आती होगी पोस्ट करनी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड एंट्री को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम सीखेंगे। सबसे पहले राज ने बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश ₹1,00,000, जो कि हमने पहले भी सीखा कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस में पैसा आता है तो कैश अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। किस से? टू कैपिटल अकाउंट से, राइट। अमाउंट 1,00,000, ठीक है। अब लेजर कैसे बनाएंगे जो हमें पता है, बहुत जल्दी जल्दी बनाएंगे। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, छोटा सा जनरल फोलियो और अमाउंट, देन डेट, पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो और अमाउंट। हम लोग जो कॉलम बनाते हैं उसकी विड्थ उसके हिसाब से ही रखते हैं, लाइक अमाउंट कितने डिजिट तक होता है, 5, 6, 7 डिजिट तक, तो उसका पर्टिकुलर्स में क्योंकि हमें रिटर्न लिखना होता है तो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं। जेएफ में पेज नंबर आता है तो, लेकिन वो अभी आपकी क्लास में इतना यूज़ नहीं किया जाएगा। और डेट में शॉर्ट टर्म में हम डेट ही लिखते हैं, लाइक 1 जनवरी, 1 मार्च, तो इस तरीके से। और हमें पता है ये साइड कौन सी होती है, डेबिट, और ये साइड होती है क्रेडिट, ठीक है। यहाँ तक हमें पता था। अब कैश अकाउंट यूज़ हो रहा है तो कैश अकाउंट के लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट बना लेंगे। और एक कौन सा यूज़ हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, तो हम कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। अब मैं बार बार नहीं लिख रही, आप लेकिन अपनी कॉपीज़ में ज़रूर लिखना कि कौन सा डेट पर्टिकुलर्स का कॉलम है। अब कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। किससे? टू कैपिटल से। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो कैश की डेबिट साइड एंट्री पोस्ट होगी किससे, कैपिटल से। तो टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड को डिनोट हम 2 से करते हैं और क्रेडिट साइड को बाय से करते हैं, राइट। तो टू कैपिटल अकाउंट, डेट आ जाएगी, सपोज कीजिए 1 अप्रैल है, 1,00,000 है अमाउंट, 1,00,000 लिख दिया। कैपिटल अकाउंट में आप पोस्ट करते हैं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट हो रही है, तो क्रेडिट साइड ये होती है, किससे हो रही है, कैश से, तो बाय कैश अकाउंट 1,00,000। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टू और बाय लिखना कंपल्सरी नहीं है, बट हम जनरली लिखते हुए चलते हैं। तो टू कैपिटल, डेबिट साइड एंट्री पोस्ट हो रही है, जहाँ क्रेडिट साइड हो रही है वहाँ पे बाय कैश। अब ये चीज़ समझना कि किसी के भी अकाउंट में उसका नाम नहीं आता, यानी कि अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कहीं पे भी आपको एंट्रीज में कैश नज़र नहीं आएगा। अगर आ रहा है इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं गलती से लिखा है, तो उसे हमें रेक्टिफाई करना है। कैपिटल में कैपिटल का नाम कभी नहीं आएगा, यानी कि किसी का भी अकाउंट हो उसका खुद का नाम नहीं आता, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। अब कंपाउंड एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल, परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 with CGST and SGST at the rate of 6% each। आप परचेज कर रहे हो, परचेज की जर्नल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट होता है, ठीक है। अब CGST और SGST लग रहा है, उसके लिए परचेज करते वक्त हम इनपुट अकाउंट खोलते हैं, इनपुट CGST अकाउंट और इनपुट ही SGST अकाउंट। अब यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये परचेस हम कैश में कर रहे हैं, क्रेडिट पे, बट क्रेडिट पे करते तो नाम मेंशन होता। अब कुछ नहीं मेंशन, तो यानी कि हम ये किस में कर रहे हैं, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। परचेज कितने का करा है सामान, 20 का, तो 20,000 लिख दिया। 6% ईच, यानी कि CGST 6% कितना होगा, 1,200, SGST भी 1,200 होगा, और इधर इसका आ जाएगा 22,400 के अकाउंट में, मतलब हमारे कैश में कितना आएगा, 22,400। अब इसकी पोस्टिंग करना हम सीखेंगे कि कैसे करी जाती है। देखिए कैपिटल का यहाँ यूज़ नहीं है तो कैपिटल रब कर देते हैं, हमें कैश का यूज़ है, परचेज अकाउंट का यूज़ है, जल्दी से बनाते हैं, और इसके साथ साथ हमें किस चीज़ का यूज़ है,
इनपुट CGST, अगर हम इनपुट में सीख गए एंट्री पास करना तो आउटपुट में भी सीख जाएंगे। तो अब एंट्री किस तरीके से पास होगी, देखिए परचेज अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो परचेज की डेबिट साइड एंट्री पोस्ट होगी किससे, कैश से। परचेज अगर डेबिट हो रहा है तो किसकी वजह से हो रहा है, कैश की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे टू कैश अकाउंट लिख दिया। अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आएगा जो कि परचेज में शो हो रहा है, जो कि कितना हो रहा है 20,000, यानी कि परचेज अकाउंट को हमें डेबिट करना है, कितने से करना है 20 से, और किससे हो रहा है, कैश से, राइट। अब अगर मैं इनपुट CGST बनाऊं, देखो इनपुट CGST अकाउंट में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ये डेबिट साइड है हमारी और ये क्रेडिट साइड है, तो डेबिट हो रहा है इनपुट CGST, तो इनपुट CGST के डेबिट साइड एंट्री पोस्ट होगी। डेबिट किससे हो रहा है, यानी कि क्रेडिट वाले के पास गए, किससे हो रहा है जी, कैश से हो रहा है, तो कैश को हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इनपुट कितने से डेबिट हो रहा है, दैट इज 1200 से, तो 1200 अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से सेम SGST का बनेगा, यानी कि अगर ये SGST होता तो SGST डेबिट हो रहा है, किससे हो रहा है, कैश से, तो एज इट इज यही एंट्री पास होती। अब कैश में क्या एंट्री पास होगी, देखिए कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, राइट, तो कैश की क्रेडिट साइड हम एंट्री पोस्ट करेंगे, कितने से हो रहा है 22,400 से, ओके। कैश को हमें क्रेडिट, कैश के अकाउंट को क्रेडिट किया किन किन चीज़ों से, जो कि उसके अपोजिट में चले जाओ। अपोजिट में क्या है जी, परचेज अकाउंट है, इनपुट CGST है, SGST है, इनपुट तो सबका हम करेंगे, परचेज से हो रहे 20, 1200 एंड 1200। तो इस तरीके से मतलब क्या किया हमने, कैश अकाउंट को क्रेडिट करा, राइट। किन से क्रेडिट हो रहा है, इन तीन चीज़ों से हो रहा है, इन तीन चीज़ों को एज इट इज़ लिख दिया। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड मतलब हम पुट करेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पुट करेंगे। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि वो चीज़ कितने अमाउंट से हो रही है। जैसे हमने परचेज में ध्यान रखा कि परचेज डेबिट तो हो रहा है लेकिन कितने से हो रहा है, सिर्फ 20, तो हमने परचेज में 20 लिखा, किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है। इनपुट डेबिट तो हो रहा है, कितने से हो रहा है, 1200, तो हमने 1200 लिखा, किससे हो रहा है, कैश से हो रहा है। तो इस तरीके से हम लॉजिक लगाते हुए कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को उतने ही अमाउंट से जितने से वो हो रहा है डेबिट और क्रेडिट करते हैं, और एंट्रीज उसके अपोजिट वाली पोस्ट करते हैं। तो इस तरीके से एंट्री हम परचेज की करते हैं। अब सेल की करेंगे। अब हम करेंगे सेल की एंट्री किस तरीके से की जाती है। देखिए, सोल्ड गुड्स टू राम वर्थ ₹10,000, IGST लग रहा है जिसपे 12%। अब सबसे पहले हमें इसके लिए एंट्री आनी चाहिए, तो एंट्री करेंगे सेल की। क्या होगी, आप यहाँ पे कैश में नहीं बल्कि उधार पर बेच रहे हैं, किसको, राम को। तो राम आपका क्या हो गया, डेटर हो गया, तो राम अकाउंट डेबिटेड, ठीक है। आप सेल कर रहे हो कितने की, हम सेल कर रहे हैं 10,000 की, तो 10,000 से सेल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सेल हमेशा क्रेडिट होती है हम लोगों के लिए, वो इनकम का सोर्स है। टू आउटपुट IGST अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो राम से टैक्स रिसीव करेंगे वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। 12% है तो 1200, यानी कि राम से हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 11,200। तो ये नॉर्मली जनरल एंट्री थी। अब इसकी पोस्टिंग किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे 3 अकाउंट बन रहे हैं, राम का, सेल्स का, आउटपुट IGST का। मैंने तीनों अकाउंट बना लिए हैं टाइम को सेव करते हुए। सबसे पहले सेल में एंट्री पुट करते हैं या राम में करते हैं। चलो, राम अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, राइट। तो राम अकाउंट के डेबिट साइड हम एंट्री पुट करेंगे। राम अकाउंट के डेबिट साइड, राम किन चीज़ों से डेबिट हो रहा है, सेल से और आउटपुट से, तो टू साइड, टू लिखते हुए सेल लिखेंगे और आउटपुट IGST लिखेंगे। कितने से, सेल 10,000 और IGST 1200। तो ये राम के अकाउंट में एंट्री पोस्ट हुई। सेल अकाउंट क्या हो रहा है, सेल अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, तो सेल अकाउंट की क्रेडिट साइड एंट्री पुट की जाएगी। सेल कितने से हो रही है, 10,000 से, तो 10,000 आ गया। अपोजिट में क्या है, राम, तो बाय राम अकाउंट, यानी कि हमने राम को सामान बेचा, डेट आ जाएगी। इसके बाद आउटपुट IGST क्रेडिट हो रहा है, तो उसके क्रेडिट साइड एंट्री पोस्ट होगी, किससे, उसके अपोजिट में चले जाओ, कौन है, राम है, तो बाय राम अकाउंट
कितने से जितने का IGST का अमाउंट है वो लिख देंगे और अपोजिट जाके देख लेंगे कि कौन पर्सन है, यानी कि राम था तो राम का लिख दिया हमने। तो इस तरीके से कंपाउंड एंट्री को पोस्ट किया जाता है।